दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी से हिमाचल आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एचआरटीसी की कुछ बसों की कश्मीरी गेट आईएसबीटी में एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन मामला सिर्फ बसों की एंट्री तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आउटस्टैंडिंग ड्यूज, आईएसबीटी चार्जेस और दिल्ली तथा हिमाचल की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन का मुद्दा भी बताया जा रहा है। तो आखिर इस पूरे मामले में सच क्या है? क्या वाकई एचआरटीसी की बसों को कश्मीरी गेट आईएसबीटी में एंट्री से रोका गया है? किन बसों पर असर पड़ा है? क्या इसकी वजह एचआरटीसी का बकाया भुगतान है? और सबसे बड़ा सवाल, ये विवाद कब तक चलेगा और इसका असर आम यात्रियों पर कितना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। सबसे पहले समझते हैं कि कश्मीरी गेट आईएसबीटी हिमाचल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कश्मीरी गेट का महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल दिल्ली के प्रमुख इंटरस्टेट बस टर्मिनल में से एक है। ये दिल्ली को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक हिस्सा है। दिल्ली और हिमाचल के बीच रोजाना बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। स्टूडेंट, नौकरी पेशा लोग, पेशेंट, बिजनेसमैन और टूरिस्ट। एचआरटीसी भी लंबे समय से दिल्ली और हिमाचल के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देता रहा है। दिल्ली से शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और दूसरे हिमाचली क्षेत्रों तक जाने वाले यात्रियों के लिए एचआरटीसी एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है। इसीलिए कश्मीरी गेट पर एचआरटीसी की ऑपरेशंस में कोई बड़ी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर आम यात्रियों की डेली ट्रैवल पर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। जानकारी के मुताबिक इंटरस्टेट बसेस को आईएसबीटी में ऑपरेट करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्धारित चार्जेस और फीस का भुगतान करना होता है। इनमें टर्मिनल यूजेज, पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य ऑपरेशनल चार्जेस भी शामिल हो सकते हैं। अगर पेमेंट समय पर क्लियर नहीं होते तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जमा होता जाता है और लंबे समय तक अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन न होने पर यही मामला फाइनेंशियल डिस्प्यूट का रूप ले सकता है। कश्मीरी गेट पर एचआरटीसी से जुड़ा मामला भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज और पेमेंट रिलेटेड इशू से जुड़ा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग रकम सामने आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसकी अवधि कंफर्मेशन के बाद ही फाइनल माना जाना चाहिए। इसलिए बिना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के किसी स्पेसिफिक रकम को अंतिम आंकड़ा बताना सही नहीं होगा। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर ऐसा इंप्रेशन बन सकता है कि एचआरटीसी की सभी बसेस को कश्मीरी गेट से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। लेकिन परमानेंट बैन, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज में ऑपरेशनल चेंज, इन तीनों में बड़ा अंतर है। जब तक एचआरटीसी या संबंधित दिल्ली अथॉरिटी की तरफ से स्पष्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि एचआरटीसी की सभी बसेस परमानेंटली बैन हैं। कुछ बस बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर एचआरटीसी की कश्मीरी गेट रिलेटेड सर्विसेज अभी भी दिखाई देती है। इसीलिए यात्रियों को सोशल मीडिया क्लेम्स पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय यात्रा से पहले बस स्टेटस और बोर्डिंग पॉइंट वेरीफाई करना चाहिए। सबसे बड़ा असर पड़ेगा आम यात्रियों पर। दिल्ली में पढ़ने वाला कोई हिमाचली स्टूडेंट हर महीने घर जाता है। वह एचआरटीसी की बसेस इसीलिए चुनता है क्योंकि गवर्नमेंट बस उसके बजट में आती है और डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है। लेकिन अगर रेगुलर सर्विसेज प्रभावित होती है तो उससे प्राइवेट बस या दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे ट्रेवल कॉस्ट बढ़ सकती है। इसी तरह दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने वाला पेशेंट, नौकरी पेशा व्यक्ति या परिवार से मिलने जा रहा पैसेंजर भी प्रभावित हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन लोगों के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जरूरत है। अगर बस सर्विसेज कम होती है, बोर्डिंग पॉइंट बदलता है या अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट लेना पड़ सकता है तो पैसेंजर की जेब और समय दोनों पर असर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में हिमाचल से पढ़ने और काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। स्टूडेंट्स वीकेंड्स और हॉलीडेज में घर जाते हैं, जबकि कई लोग जॉब्स, कोचिंग, बिजनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली हिमाचल के बीच ट्रैवल करते हैं। एचआरटीसी की बसेस इन यात्रियों के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर सर्विसेज में डिस्ट्रप्शन आता है तो ज्यादा किराए के साथ अल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च भी जुड़ सकता है। यानी एक सामान्य जर्नी लंबी और महंगी हो सकती है। दिल्ली और हिमाचल के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी टूरिज्म के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू और डलहौजी जैसे डेस्टिनेशन के लिए दिल्ली एक बड़ा ट्रेवल मार्केट है। अगर बस कनेक्टिविटी को लेकर अनसर्टेनिटी पैदा होती है तो कुछ टूरिस्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। इससे ट्रेवल कॉस्ट बढ़ सकती है और कुछ लोग अपनी यात्रा पोस्टपोन भी कर सकते हैं।
हालांकि इस विवाद की वजह से टूरिस्ट को कितना फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, इसका वेरीफाइड आंकड़ा अभी सामने नहीं है, लेकिन रिलायबल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। इस मामले को सिर्फ हिमाचल के नजरिए से देखना भी सही नहीं होगा। एक बड़े ISBT को ऑपरेट करने में सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, स्टाफ, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च होता है और अलग अलग राज्यों की बसेस टर्मिनल का इस्तेमाल करती हैं, तो निर्धारित चार्जेस लेना ऑपरेशनल व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। इसीलिए अगर HRTC की तरफ से कोई जेन्युइन आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है तो उसे क्लियर करना जरूरी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक एसेंशियल सर्विस भी है, इसलिए फाइनेंशियल डिस्प्यूट का असर लंबे समय तक यात्रियों की सुविधा पर नहीं पड़ना चाहिए। HRTC को फ्यूल, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, एम्प्लॉय सैलरीज, इंश्योरेंस और फ्लीट ऑपरेशन जैसे कई खर्च उठाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसे लोगों को अफोर्डेबल फेयर्स पर कनेक्टिविटी भी देनी होती है। इसी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सामने फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बड़ी चुनौती रहती है। अगर टर्मिनल ड्यूज समय पर क्लियर नहीं हो तो उससे कॉर्पोरेशन की लायबिलिटी बढ़ सकती है। इसका बेहतर समाधान टाइमली पेमेंट्स और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन है, न कि लंबे समय तक पैसेंजर सर्विस को प्रभावित करना। सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों अथॉरिटीज को नियमित रूप से अकाउंट रिकंसिल करने चाहिए। किस महीने कितना चार्ज लगा, कितना पेमेंट हुआ, कितना अमाउंट पेंडिंग है और कब तक पेमेंट करना है, इन सभी का क्लियर डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। पेमेंट डिले होने पर पहले से तय मैकेनिज्म के जरिए डिस्प्यूट सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के बीच डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया जा सकता है। मंथली या क्वार्टरली मीटिंग्स में पेंडिंग इशू को समय रहते सॉल्व किया जाए, ताकि छोटी फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी बड़ा ऑपरेशनल डिस्प्यूट न बने। अगर आप दिल्ली या हिमाचल जाने वाले हैं और HRTC की बस से यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले बस स्टेटस और बोर्डिंग पॉइंट जरूर वेरीफाई करें। सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को फाइनल मानकर अपनी जर्नी प्लान ना करें। अगर किसी रूट पर बोर्डिंग पॉइंट बदल गया है या टेम्परेरी ऑपरेशनल चार्ज हुआ है तो पहले से जानकारी लेना बेहतर है। इसे लास्ट मिनट परेशानी से बचा जा सकता है। इसका एग्जैक्ट जवाब फिलहाल देना मुश्किल है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर दोनों साइड के बीच क्या फैसला होता है। अगर फाइनेंशियल मैटर जल्दी रिजॉल्व होता है तो सर्विसेज नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर पेमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर डिसएग्रीमेंट जारी रहता है तो अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। इसीलिए अब सबसे ज्यादा नजर HRTC और दिल्ली अथॉरिटीज की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन पर रहेगी। इसी से साफ होगा कि वास्तव में कितनी बसेस प्रभावित हैं, ड्यूज कितने हैं और आगे की व्यवस्था क्या होगी। कश्मीरी गेट और HRTC का ये विवाद सिर्फ बसों की एंट्री का मामला नहीं है, ये फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से जुड़ा मुद्दा है। एक तरफ दिल्ली को अपना ISBT का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, दूसरी तरफ हिमाचल को अपने लोगों के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है आम यात्री। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट से मतलब नहीं है, उसे बस समय पर अपनी बस चाहिए, सही बोर्डिंग पॉइंट की जानकारी चाहिए और ऐसा किराया चाहिए जो उसकी पहुंच में हो। इसीलिए अगर कोई पेमेंट डिस्प्यूट है तो उसे बातचीत, ट्रांसपेरेंसी और क्लियर पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए जल्द सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट में छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या भी हजारों यात्रियों की परेशानी बन सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि HRTC और दिल्ली अथॉरिटीज की तरफ से अगला ऑफिशियल अपडेट क्या आता है। क्या आउटस्टैंडिंग ड्यूज का मामला सुलझता है? क्या HRTC की सर्विसेज पूरी तरह नॉर्मल होती है? क्या कश्मीरी गेट से हिमाचल जाने वाले यात्रियों को फिर से पहले जैसी सुविधाएं मिलती हैं? और क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए कोई परमानेंट मैकेनिज्म बनाया जाता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। अगर इस मामले में कोई वेरीफाइड और ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम उसे सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल की हर बड़ी खबर के लिए, हर जरूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए बैठक हिमाचल के साथ। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।